मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो इसी रिवीजन को आपका अच्छा करने के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें भारत की पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए हैं जो आपके रिवीजन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी। तो कुछ पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित तथ्य हम आपको बताएंगे, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हमने एक योजना आयोग बनाया था। उस योजना आयोग ने हमारे लिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं बना के दी, जिसकी जो आपकी 1951 से लेकर के 2017 तक चली। बाद में मोदी जी आए, मोदी जी ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया, योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बनाया। तो योजना आयोग के द्वारा जो 12 पंचवर्षीय योजना दी गई थी, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था वो, इसको दोस्तों कृषि को ध्यान में रख के योजना लाई गई थी कि कृषि में हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। तो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना ही इसका लक्ष्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का। और इसमें जो विकास दर थी, वो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो तो 2.1% रखा गया था, लेकिन जो हमने प्राप्त किया था वो 3.6%। इसका मतलब ये काफ़ी सफल योजना रही थी, है ना, काफ़ी सफल योजना रही थी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आपकी आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से 1961 तक चली थी। ये आपकी 1956 से 1961 तक चली थी और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था वो उद्योगों का विकास करना था। मतलब इसको इंडस्ट्री को इसका जो लक्ष्य रखा था वो इंडस्ट्री को डेवलप करना रखा गया था। तो जो उद्योगों का विकास करना ही इसका लक्ष्य रखा गया था, उद्योगों का विकास करना। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता है दोस्तों कि 3 जो है इकाई स्थापित की गई थी। कौन कौन सी इकाई स्थापित की थी? जैसे एक भिलाई स्थापित की गई थी, भिलाई स्टील प्लांट। ऐसे ही आपका जो था राउरकेला, और एक आपका दुर्गापुरा। ये 3 जो है इकाई इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में थी और राउरकेला आपकी उड़ीसा में थी और दुर्गापुरा आपकी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में थी। ठीक है, और इसका जो विकास दर का लक्ष्य था वो 4.5 था, 4.5%, लेकिन जो हम लोगों ने प्राप्त किया था वो 4.27%। लगभग आप कह सकते हो ये सफल योजना ये भी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 तक चली, 1961 से 1966 तक। और इसका जो मॉडल था जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल था। कौन सा? डिमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी और इसका जो लक्ष्य था वो कृषि और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को
जो डेवलप करने का उद्देश्य रखा गया था इसका, तो कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान में रखा गया था, दोनों का डेवलपमेंट अच्छा करना का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और इसका जो लक्ष्य था वो 5.5% रखा गया था, लेकिन हम लोगों को जो प्राप्त हुआ वो हुआ 2.4%। ये दोस्तों एक प्रकार से फेल थी ये वाली पंचवर्षीय योजना। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1962 में 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिस वजह से ये कह सकते हो कि फेल रही। ठीक है, तो ये सफल नहीं हो पाई क्योंकि ये दो वॉर का हमें सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद ये आती इसके बारे में एक नई चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ये 1961 से 1966 तक थी। उसके बाद में क्या होता है, ये वॉर की वजह से हम लोग ने क्या करा, योजना जो है योजना अवकाश हमने रखा था। मतलब योजना अवकाश का मतलब ये कि इस बीच में हमारी योजनाएं नहीं आई। तो वो 1966 से 1967 में नहीं आई, फिर 67 से 68 में नहीं आई, उसके बाद में 68 से 1969 में तक नहीं आई। तो इस बीच में हमारी योजनाएं नहीं आई। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1989 तक हमारा योजना अवकाश रहा। इस बीच हमारी कोई भी योजना नहीं आई। ठीक है, उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आती है 1969 में। ठीक है दोस्तों, अगली पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1969 में आती है। तो अगली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो क्या था? अशोक रुद्रवा एलएस माने मॉडल था। ठीक, कौन सा था? अशोक रुद्र व एल एस माने मॉडल, इस पे ये आधारित थी। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ, क्योंकि हम लोग जो वॉर हुआ था उसमें स्टेबल नहीं हो पाए थे। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसका जो विकास दर का लक्ष्य था वो हमारा 5.7% था, और इसको जो अचीव कर पाए थे वो हम 3.3% अचीव कर पाए थे। तो ये भी एक प्रकार से फेल ही हो गई, क्योंकि हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान फिर से हो गया था, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया था। तो इस वजह से ये भी हम प्राप्त करने में, इसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में असफल हो गए। ठीक है, और आपको याद हो कि 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये भी चलाया था। इसमें हमने परमाणु का परीक्षण किया था। ठीक है, उसके बाद अगली जो पंचवर्षीय योजना आती है वो आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। आपकी 74 से 78 चली। ध्यान दो दोस्तों, ये पूरी 5 साल नहीं चली थी, वो 74 से 78 चली। ये पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल नहीं चली। आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली, ये सिर्फ 4 साल चली। ठीक है, और ये जो है समय से, कह सकते हो आप, समय से पहले समाप्त होने वाली योजना थी। और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और जो इसका लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन था, गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य रखा गया था। साथ में ही आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है, इसमें विकास दर हमारी 4.4% का लक्ष्य था, और हमने 4.8% अचीव किया, मतलब ये सफल योजना थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या आता है, जो है रोलिंग प्लान आ जाता है 1978 से 1979 और 1979 से 80 तक।
यहाँ पे आपका रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी योजना नहीं आई थी क्योंकि यहाँ सरकार चेंज हो गई थी, इस वजह से ये रोलिंग प्लान आ गया था। ठीक है, और फिर हम अगली वाली छठी योजना पे आते हैं। छठी आपकी फिर 1980 से 1985 तक चलती है। ठीक है, और इसका जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगत आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी उन्मूलन इसमें भी, क्योंकि पिछली बार हम प्रॉपर नहीं कर पाए थे इसको, तो गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5.2% था, जिसको हमने 5.7% अचीव किया था, मतलब ये सफल योजना थी। ठीक, और एक दो पॉइंट आपको और बता दूं, 1982 में हमारी नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक, नाबार्ड की स्थापना होती है और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है। 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, उसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1985 से, ठीक, आपकी 1985 से 1990 तक चली। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था वो था आपका आगत निर्गत मॉडल, मतलब ये मॉडल रिपीट हुआ था, वही मॉडल हमने इसमें फिर से अपनाया था। आगत, एक मिनट ये दिक्कत कर गया, आगत निर्गत मॉडल था। ठीक है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आगत निर्गत मॉडल, और इसका जो लक्ष्य था वो आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय था। ठीक है, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय था। ठीक, तो इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, और विकास दर देखी जाए तो ये 5% का इसका जो था लक्ष्य था और हमने अचीव किया था 6%, तो ये भी काफ़ी सफल रही। और आपको बता दें 1988 में सेवी की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपका 19 आपका 1991 में, आपको याद हो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आपके आए थे 1991 में। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो ध्यान दो दोस्तों, वो आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी 90 में ख़त्म हुई थी और ये 92 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब 2 साल का जो गैप था वो आपका क्या था, योजना अवकाश आया था। फिर से योजना अवकाश आया। ठीक, योजना अवकाश आपका कहाँ से कहाँ तक था, तो वो आपका 1990 से 1991 और 1991 से 1992। ठीक, ये आपका इस टाइम पीरियड में योजना अवकाश था। ठीक है, तो और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। इसका जो लक्ष्य जो था मानव संसाधनों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, और इसका जो विकास दर था वो 5.6 रखा गया था और हमने अचीव किया था 6.8%, मतलब ये भी सफल योजना थी। उसके बाद में जो अगली योजना आती है वो आती है आपकी नवी योजना। ठीक, और नौवीं योजना का जो मॉडल था वो वही आपका जो पहले आया था 7वीं वाली में और छठी वाली में, यानी कि आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल, ये इस पर मॉडल पर आधारित थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय, सामाजिक
न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि, समृद्धि, ठीक, आर्थिक समृद्धि है, समृद्धि, ठीक। इसका जो विकास दर थी वो 6.5 रखी गई थी, लेकिन हम लोगों ने जो अचीव की थी वो 5.4 अचीव की थी। कह सकते हो ये भी सफल थी, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका जो मॉडल था वो था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। वही रिपीट हुआ था, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। और ये 2002 से 2007 तक चली। इसका जो लक्ष्य था वो, जो आपका लक्ष्य इसका रखा गया था वो सेम जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक वृद्धि, वही इसका रखा गया था, ठीक है। और इसका जो विकास दर रखी गई थी वो रखी गई थी 8%, लेकिन जो हमने अचीव की थी वो 7.6%, लगभग सफल परियोजना थी ये भी। उसके बाद में, सॉरी, योजना थी। उसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो तीव्र व समावेशी विकास रखा गया था, तीव्र व समावेशी, समावेशी विकास रखा गया था, ठीक है दोस्तों। और इसका जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 9% रखा गया था, 9% रखा गया था। और हम लोगों ने जो अचीव किया था वो 8.1% अचीव किया था, ठीक है। तो ये भी सफल योजना थी, लगभग कह सकते हो सफल योजना थी। उसके बाद जो अंतिम हमारी योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास था, जो सॉरी लक्ष्य था, वो था तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास। मतलब हमें तेज आगे बढ़ना था, तीव्र सतत व अधिक, तीव्र सतत व अधिक समावेशी, समावेशी विकास, ठीक है। और इसका जो विकास दर रखा गया था, पहले तो वो 9% रखा गया था, फिर 9 से घटा करके 8.2% रखा गया था, उसको भी घटा करके फाइनली ये 8% इसका जो लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो हम लोगों ने प्राप्त किया था वो 6.7 से 6.9% के अप्रॉक्स आपने प्राप्त किया था लगभग, ठीक है। तो ये आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना थी। अब आप याद करने के लिए देखो, एक ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और ये प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।